दोस्तों, आप ब्लोडी मेरी के बारे में तो जानते ही होंगे और आपने इसके बारे में कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा या सुना होगा। कहते हैं ये एक श्रापित आत्मा है जो कि अगर आप किसी अंधेरे कमरे में रात में शीशे के सामने खड़े होकर 3 बार ब्लोडी मेरी बोलोगे तो शीशे से निकलकर ब्लोडी मेरी आपको मार देगी। और ऐसा ही आपने पढ़ा या सुना जरूर होगा। लेकिन अब सवाल यह आता है कि ब्लोडी मेरी कौन थी और इसका नाम ब्लोडी मेरी कैसे पड़ा। तो आज हम इस वीडियो में इसके बारे में ही पूरा जानेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि ब्लोडी मेरी कौन थी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दी बेस्ट टॉप 5। बात है सन 1509 की, जब इंग्लैंड के राजा हेनरी येल थे। हेनरी येन का शासन सन 1509 से लेकर 1577 तक चला और उनकी 2 बेटियां थीं, जिसमें बड़ी बेटी का नाम मेरी था और छोटी बेटी का एलिजाबेथ। लेकिन हेनरी का कोई बेटा नहीं था और इस बात को लेकर हेनरी को बहुत चिंता हो रही थी कि उनके बाद ये राजपाट कौन संभालेगा। क्योंकि मेरी एक लड़की थी, इसलिए हेनरी मेरी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और ना ही उनके साथ अच्छा व्यवहार करते थे। महल में बहुत सारे नौकर होने के बावजूद भी मेरी को ही सारे घर के काम करने पड़ते थे। इतना अत्याचार झेलने के बाद भी मेरी ने कभी भी अपने पिता को उल्टा जवाब नहीं दिया, क्योंकि मेरी बहुत चालाक थी। उसे पता था उनके पिता इंग्लैंड के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं और उनके मरने के बाद ये राजपाट मुझे ही मिलेगा और मैं ही यहाँ की रानी बनूंगी। और मेरी इतनी चालाक थी कि उसने अपने षड्यंत्र से अपने रिश्तेदारों के सभी बच्चों को मरवा दिया, खासकर उन्हें जो लड़के थे। और यह उसने इसलिए किया ताकि उसके पिता रिश्तेदार के किसी लड़के को वहाँ का राजा न बना दें। और फिर एक दिन हेनरी हेल की मौत हो गई और उसके कुछ दिन बाद ही हेनरी हेल की लड़की जो सबसे बड़ी थी यानी मेरी को इंग्लैंड की रानी बना दिया। लेकिन असली कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। दरअसल मेरी एक निर्मय और निर्दयी रानी थी जो अपनी हर बात प्रजा से मनवाना चाहती थी और जो भी कोई उसकी बात नहीं मानता था उसे वह जीवित ही जला देती थी और कईयों को तो काटकर उनका खून एक बर्तन में भरकर इकट्ठा कर लेती थी। और यह सुनकर आपको अजीब लगेगा कि वह इकट्ठा करा हुआ खून से वह नहाती थी, क्योंकि मेरी काला जादू करती थी। इसीलिए उसे लगता था कि खून से नहाकर वह लंबे समय तक जवान रह सकती है और इसीलिए लोग उसे निर्दयी मानते थे। और बस वहीं से वहाँ के लोग मेरी को ब्लोडी मेरी के नाम से बुलाने लगे। और फिर 2 साल बाद मेरी की शादी हो गई और शादी के कुछ महीने बाद वह गर्भवती हो गई और ये खबर पूरे इंग्लैंड में फैल गई। वहाँ के लोगों को लगा कि रानी अब थोड़ी शांत हो जाएगी और लोगों पर अत्याचार भी कम हो जाएगा। और फिर एक दिन मेरी के पेट में दर्द उठा, मतलब उस दिन उसके बच्चा होने वाला था। लेकिन उस दिन मेरी के कोई भी बच्चा न हुआ, क्योंकि मेरी का पेट तो फूला हुआ था, तो बच्चा क्यों नहीं हुआ। और ये घटना सबको आश्चर्यचकित कर रही थी। उस समय एक आया हुआ करती थी जो कि बूढ़ी औरत थी और वही बच्चा पैदा करवाया करती थी और उन्हीं ने मेरी का भी बच्चा देखा था। आप यकीन नहीं मानोगे, उनका कहना था कि मेरी के पेट में कोई बच्चा नहीं बल्कि एक भूत राक्षस पल रहा था। उनका कहना यह भी था कि वह बच्चा हरे रंग का था जो कि पैदा होते ही तुरंत मर गया। अब उसके 1 महीने बाद मेरी को भी वही चिंता होने लगी जो उसके पिता को होती थी, क्योंकि मेरी को अब कोई बच्चा नहीं होने वाला था। और बस यही चिंता उसे सताने लगी कि उसके बाद उसका राजपाट कौन संभालेगा। मेरी जो कि इतनी अहंकारी थी, जो अपने पति को दूसरी शादी के लिए भी नहीं कह सकती थी, क्योंकि उसे उस गद्दी पर किसी और की संतान नहीं बल्कि उसका खुद का बच्चा चाहिए था। और इसी के लिए उसने काला जादू भी किया, लेकिन कुछ भी ना हुआ। और फिर 1 साल बाद उसकी मौत हो गई और रानी मेरी के मरते ही इंग्लैंड में अजीबोगरीब मौत होने लगी। वहाँ के लोगों का कहना था कि जो भी ब्लोडी मेरी को याद करके रात में शीशे के सामने ब्लोडी मेरी को पुकारता है तो ब्लोडी मेरी शीशे से निकलकर उसे मार डालती है। और इसी के चलते मेरी को शापित घोषित कर दिया और कहते हैं उसकी आत्मा आज भी श्रापित ही है।
तो आप में से कितने लोगों ने अपने घर पर अपने शीशे के सामने रात में कम रोशनी वाले कमरे में शीशे के सामने खड़े होकर ब्लेडी मेरी को 3 बार बोलकर बुलाया है? वैसे मैं आपको बता दूं कि इसे ट्राई मत करना, क्योंकि क्या पता क्या हो जाए।